आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पीपल की जड़ में होने वाला एक ऐसा प्रयोग बताएंगे, एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे शीघ्र ही आप अपने जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, आपके रिश्ते में बार बार रुकावट आ रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, घर में दिन प्रतिदिन कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, शांति नहीं रहती, उच्चाटन रहती है, या आपके किसी कारोबार व्यापार को किसी ने बांध दिया है, काला जादू कर दिया, तंत्र मंत्र ओने टोटके कर दिए हैं, आपके घर में काले जादू कर दिए हैं, ओने टोटके कर दिए हैं, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। इसके साथ साथ आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहे। आप रात दिन मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, पाई पाई करके, एक एक रुपया करके आप पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु सारी इनकम, आपकी सारी कमाई डॉक्टरों को जा रही है। भगत सियानों पर आप अपनी इनकम को, अपनी कमाई को लुटा रहे हैं, दिन रात ओने टोटके कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही, दिन प्रतिदिन समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। आप के घर में सुख चैन नहीं है, आप सुख शांति से एक रोटी का खाना भी, निवाला भी आप खा नहीं पा रहे। बाहर जाते हैं तो लोग बाग बुरा भला बोलते हैं, घर में रहते हैं तो झगड़े रहते हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उतना धन पैसा हमारे पास नहीं है, हम करें तो क्या करें, हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। हम जीने की आस छोड़ चुके हैं, हमको लगता है कि हमारे संपूर्ण जीवन का नाश हो चुका है, हम परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आने को तीर्थों पर जा जाकर के मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे हम आ चुके हैं, घर में जो भी बर्तन है, जो भी चीज वस्त्र है, जो भी जमीन का टुकड़ा है, सब कुछ हमारा बिक चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र छोटा सा प्रयोग हम आपको बताते हैं, इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको इस महाप्रयोग को शनिवार के दिन करना है और संध्या के समय प्रदोष काल में आपको करना है। प्रदोष काल अर्थात जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने एक पीपल के पास से जाकर के पीपल का पत्ता लेकर आना है, लेकिन ध्यान रखना पीपल का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है। वैसे भी शनिवार के दिन पीपल को तोड़ना दोष माना गया है, तो इसलिए आपने पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। उस वृक्ष के नीचे, उस पौधे के नीचे आपको पत्ता टूटा हुआ मिल जाता है, आप मात्र उसको उठा लाएं और उसको उठा के ला करके आपने थोड़ा सा जल लेकर के उसको साफ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा काजल लेकर काजल के द्वारा उस पत्ते पर आपने एक स्वास्तिक तैयार करना है। और स्वास्तिक तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, मात्र 11 आपको साबुत चावल के दाने उस पत्ते के ऊपर रख लेने हैं। कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, आप ये विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ आपको मात्र 2 सुपारी लेनी है और सुपारी उसके ऊपर रख लेनी है, और उसके साथ साथ 2 हरी इलायची और 2 लौंग, और उसके साथ में आपको क्या करना है, 2 लड्डू लेने हैं और उन सभी को आपने पीपल के पत्ते पर रख लेना है। उसके साथ साथ आपने एक तेल का दीपक लेना है, तेल का दीपक तैयार करना है, सिंगल बात वाला करना है, सिंगल मुंह वाला करना है, और उसके साथ साथ लंबी बात वाला करना है, खड़ी बात वाला ना करें। मैं आप सभी को बता देता हूं, जब कभी भी आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो कभी भी खड़ी बात उसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा खड़ी बात लगाओ, और सरसों का तेल का दीपक है तो हमेशा लंबी बात लगाएं। यदि आप अखंड जोत जला रहे हैं, 1 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की आप अखंड जोत जला रहे हैं, तो उसमें आप तेल के दीपक में खड़ी जोत का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आप कुछ समय के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो कभी भी सरसों के तेल का दीपक खड़ी बात का नहीं लगाना चाहिए, लेटी हुई लंबी बात का लगाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, दीपक तैयार करने के बाद आपने पूरे घर में आपने उसको घुमाना है। बाथरूम के अंदर,
आपने टॉयलेट के अंदर उसको नहीं घुमाना, ये आप विशेष ध्यान रखें। बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं आप पूरे घर में उसको घुमा लें। और घुमाने के बाद आपने पीपल के पौधे के पास आपको जाना है। पीपल का पौधा चाहे कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में हो, किसी भी तीर्थ में हो, या खेत खलिहानों में हो, जंगल में हो, या किसी नदी के किनारे हो, या किसी जलाशय के किनारे हो, जहां भी पीपल का वृक्ष है, पौधा है, उसके पास आपको जाना है। केवल बस इतना ध्यान रखें, अशुद्धि की जगह पर, गंदी जगह पर ना हो। और वहां जाकर के आपने उस पीपल के पौधे के पास उस सर्वप्रथम आपने उस दीपक को जलाना है और पीपल की जड़ के पास रख देना है। उसके बाद जो भी आपने भोग पीपल के पत्ते पर लिया हुआ है, उसको अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, जो आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही हैं, उनकी मनोकामना करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए आपने उस पीपल के जड़ के पास उसको रख देना है। और रख करके आपने मात्र केवल 3 परिक्रमा उस पीपल के पौधे की करनी है और मस्तक झुका करके प्रणाम करके आप अपने घर आ जाएं। मात्र छोटा सा आप यह प्रयोग करके देखिए, आपके जीवन में कैसी भी कोई भी बाधा है, सभी प्रकार की बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। सदैव आपका परिवार खुशमय शांतिमय से व्यतीत होने लगेगा, बड़े ही आरामदायक आपका जीवन व्यतीत होने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।